एक ऐसा केस जिसने सबके दिलों को झकझोर दिया। ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। विक्रम सिंह, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी, वे एक 19 साल की लड़की से प्रेम करने लगते हैं। लड़की देखने में खूबसूरत थी। पहले तो दोनों के बीच मुलाकातें होती रहीं, एक दूसरे से मिलना जुलाना होता रहा, बातचीत होती रही और फिर बात यहां तक पहुंच जाती है कि विक्रम उस लड़की से शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर शादी के बाद उस लड़की ने विक्रम के साथ जो क्या वो अपने आप में ही बेहद डरावना था। जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि इस घटना को सुनने के बाद पूरा शहर और पूरा पुलिस प्रशासन तक की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो घटना इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घटी है वो कल को हमारे और आपके साथ भी घट सकती है। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो आपके और हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। विक्रम सिंह उम्र लगभग 60 साल, भारतीय सेना में कर्नल के पद से रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पत्नी के साथ इंदौर स्थित अपने घर में शांत और सादगीपूर्ण जीवन जी रहे थे। विक्रम सिंह का परिवार छोटा था। परिवार में विक्रम, खुद, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा था राहुल। राहुल की शादी हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी मेघा के साथ मुंबई में रहता था। दोनों मुंबई में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। त्योहार और खास मौकों पर वे इंदौर आकर माता पिता से मिलते थे, मगर रोजमर्रा की भागदौड़ के कारण मुलाकातें कम ही हो पाती थीं। लेकिन अचानक ही उनके जीवन की खुशियां बिखर गईं जब विक्रम सिंह की पत्नी का देहांत हो गया। ये खबर मिलते ही राहुल और उनकी पत्नी मेघा तुरंत इंदौर अपने घर पहुंचे। घर में फैला सन्नाटा साफ झलक रहा था। जहां कभी मां की आवाज गूंजती थी, वहां अब गहरी खामोशी छाई हुई थी। राहुल ने कांपती आवाज में पिता का हाथ थामते हुए कहा, पापा, अब आप यहां अकेले कैसे रहेंगे? मां के बिना ये घर खाली हो गया है। यहां बाप की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। आप हमारे साथ मुंबई चलिए, हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे, हम आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। विक्रम सिंह की आंखें नम थीं, लेकिन उनके शब्द दृढ़ थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, ये मेरा घर है। तुम्हारी मां की यादें इसी घर में बसी हैं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा पूरा जीवन इस शहर से जुड़ा है। मैं अपनी बाकी जिंदगी यहीं बिताना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा। राहुल और मेघा बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, मगर पिता अपने फैसले पर अटल रहे। विक्रम सिंह भी अब इसी अकेलेपन से जूझने लगे थे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर उनके साथ नहीं रह सकते थे, और घर में टीवी देखना या किताबें पढ़ना भी कुछ समय बाद मन को उभा देता था। यही सब विक्रम के साथ भी हो रहा था। अब खालीपन उन्हें अंदर ही अंदर घेरने लगा था। अपने अकेलेपन से बचने के लिए विक्रम सिंह एक मोबाइल शॉप पर गए और वहां से एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया। सिर्फ 2 दिन बीते थे कि उन्हें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। विक्रम ने उस लड़की की प्रोफाइल देखी तो पता चला कि वो भारतीय है, लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। लड़की की उम्र 19 से 20 साल थी और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद विक्रम ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। कुछ ही समय बाद लड़की ने उनसे चैटिंग शुरू कर दी। विक्रम को भी उससे बातें करना अच्छा लगने लगा। लड़की ने अपना नाम नायरा बताया और कहा कि वो भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन पिछले 3 साल से अपने अंकल के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। उसने ये भी बताया कि उसकी मां का बचपन में ही निधन हो गया था और पिता भी 3 साल पहले गुजर गए थे। तब उसके अंकल ने उसे अपने पास बुला लिया था। धीरे धीरे विक्रम और नायरा के बीच रोज चैटिंग होने लगी। दोनों घंटों बातें करते और एक दूसरे की बातें सुनकर समय का पता ही नहीं चलता था। सिर्फ 1 महीने में उनका इतना लगाव बढ़ गया कि वे एक दूसरे के बिना दिन भी अधूरा महसूस करने लगे। विक्रम के जीवन में फिर से एक नई उमंग जाग उठी थी। वो भूल गए कि उनकी उम्र 70 साल है और अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। दिल में कहीं न कहीं नायरा के लिए स्नेह और चाहत पैदा हो चुकी थी, लेकिन वो जानते थे कि नायरा उनसे बहुत छोटी है और उनके उम्र का फर्क काफी बड़ा है। इसीलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन नायरा ने विक्रम से कहा कि उसे एक जरूरी काम से इंडिया आना है। ये सुनकर विक्रम बहुत खुश हो गए। उन्होंने उत्साह से कहा, नायरा, जब भी तुम इंडिया आओ तो मुझसे जरूर मिलना। नायरा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं? अब इंडिया में मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। 1 हफ्ते बाद उसकी टिकट बुक हो गई और वो इंडिया आ गई।
उसने विक्रम को बताया कि पहले उसे कुछ काम निपटाना है, फिर वापसी में इंदौर आकर उनसे मिलेगी। विक्रम नायरा से मिलने के लिए बेसब्री से दिन गिनने लगे। 2 दिन बाद नायरा का फोन आया। उसने बताया कि वो इंदौर पहुंच गई है। ये सुनकर विक्रम तुरंत बस स्टैंड पर उसे लेने पहुंच गए। नायरा को सामने देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम के लिए ये एक नया और बेहद खुशी देने वाला पल था। विक्रम को लग रहा था जैसे उनके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई हैं। जैसे ही नायरा करीब आई, उन्होंने नायरा को गले से लगा लिया। इसके बाद वो नायरा को अपने घर ले आए। वहां दोनों देर तक बातें करते रहे। बातचीत के दौरान विक्रम को ऐसा लग रहा था मानो वे जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रात के खाने के बाद विक्रम अपने दिल की बात और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, नायरा, मुझे नहीं पता जो मैं कहने जा रहा हूं वो सही है। मैं चाहता हूं कि अब बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नायरा ने कुछ पल चुप रहकर उनकी आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, विक्रम जी, अगर आप सचमुच मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूं। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूं। ये सुनते ही विक्रम की आंखें भर आईं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2-3 दिन बाद जब नायरा अपने डॉक्यूमेंट का काम निपटाकर वापस लौटी तो विक्रम और नायरा ने इंदौर के एक मंदिर में शादी कर ली। गवाह बस मंदिर के पुजारी और विक्रम के दोस्त थे, लेकिन विक्रम के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। शादी के 2 दिन बाद नायरा ने गंभीर आवाज में कहा, विक्रम जी, मेरे अंकल के घर ऑस्ट्रेलिया में कुछ जरूरी फाइलें और कागज पड़े हैं। अगर उन्हें लेकर नहीं गई तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। अगर मैंने दावा नहीं किया तो सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाएगी। नायरा ने कहा, मैं वादा करती हूं 2 से 3 दिन में लौट आऊंगी और फिर हमेशा आपके साथ यहीं रहूंगी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है नायरा, लेकिन जल्दी लौट आना। तुम्हारे बिना ये घर मुझे वीरान लगेगा। नायरा ने मुस्कुराकर हामी भरी और बोली, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगी, फिर दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। अगले ही दिन नायरा ऑस्ट्रेलिया चली गई, लेकिन जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया पहुंची, अचानक उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो गए। उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। विक्रम बार बार कॉल करते, मैसेज भेजते, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दिन हफ्तों में बदल गए। 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने, फिर धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। विक्रम हर सुबह इस उम्मीद में जागते कि आज नायरा का कोई संदेश आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। विक्रम को एहसास हुआ कि उनके साथ ना सिर्फ धोखा हुआ है, बल्कि उनकी पूरी जमा पूंजी भी चली गई है। दोस्तों, ये धोखा सिर्फ पैसों का नहीं था। ये धोखा एक इंसान की भावनाओं के साथ, उसके विश्वास के साथ, उसके प्यार के साथ हुआ था। विक्रम सिंह लगातार नायरा से संपर्क करने की कोशिश करते रहे। हर बार मोबाइल स्विच ऑफ मिलता, मैसेज का कोई जवाब नहीं आता। सोशल मीडिया पर भी उसकी कोई मौजूदगी नहीं थी। धीरे धीरे ये कड़वा सच उनके सामने आ गया कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि विक्रम को पैसे खोने का दुख नहीं था। उनके लिए सबसे बड़ा गम ये था कि उन्होंने नायरा को सच्चे दिल से चाहा, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और उसी ने उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। यही सोचते सोचते वे भीतर से टूट गए और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कई दिनों तक जब उनका बेटा उनसे संपर्क नहीं कर पाया तो वह तुरंत मुंबई से इंदौर आ गया। घर पहुंचकर पिता से बातचीत हुई तो विक्रम ने कांपती आवाज में पूरी कहानी बेटे को सुना दी। राहुल ये सब सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, लेकिन विक्रम ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा पैसा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस इंसान को मैंने अपना दिल दिया, जिसे अपना समझा, उसी ने मुझे धोखा दिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द है। पुलिस केस करने से मेरा दुख कम नहीं होगा। काफी समझाने के बाद भी जब पिता राजी ही नहीं हुए तो बेटा अकेले ही थाने गया और रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ घंटों बाद पुलिस विक्रम के घर पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बार बार आवाज देने के बाद भी जब भीतर से कोई हलचल नहीं हुई तो पुलिस को मजबूरन दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ा। अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम सिंह ने पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। कमरे में एक सुसाइड नोट पड़ा मिला। उसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर मेरा बेटा एफआईआर करता है और नायरा पकड़ी भी जाती है तो मेरी अंतिम इच्छा है कि उस पर कोई कार्यवाही ना की जाए,
क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता था और अब भी करता हूं। मेरी नज़र में वो गुनहगार नहीं है। सुसाइड नोट पढ़कर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। विक्रम का बेटा बिलक बिलक कर रोने लगा। पुलिसकर्मी भी चुपचाप खड़े रह गए। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था, कैसे एक इंसान अपने जीवन की पूरी कमाई अपना दिल किसी के लिए इस कदर न्यौछावर कर सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सोशल मीडिया पर या अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अकेलापन इंसान को कमज़ोर बना देता है और ऐसे समय में अक्सर लोग हमारे जज्बातों और पैसों से खेल जाते हैं। रिश्तों का नाम लेकर ठगी करना आजकल बहुत आम हो गया है, इसलिए ज़रूरी है कि हम हर बात पर सोच समझकर कदम उठाएं। अगर कोई हमसे बार बार पैसों की मांग करे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए और ऐसे मामलों में परिवार वालों से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और अगर कभी हमारे साथ धोखा हो जाए तो चुप रहने के बजाय तुरंत पुलिस या साइबर सेल में शिकायत करनी चाहिए। याद रखिए, भावनाएं भी अनमोल होती हैं और मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी। इन्हें किसी ऐसे इंसान को सौंपना सबसे बड़ी गलती है जिसे हम सही से जानते तक नहीं। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और खुद को ऐसे धोखों से बचाइए। दोस्तों, जिंदगी से जुड़ी सामाजिक कहानियां आगे भी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।